नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एसएससी जीडी 2025। देखिए, आज मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरी ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? दिए गए शब्दों का जो दिए गए शब्द पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। जो दिया गया जो शब्द है उसका पर्यायवाची देखिए क्या है। हवा। हवा का पर्यायवाची देखना है। क्या वायु होता है, जल होता है, अग्नि होता है या पृथ्वी होता है? तो क्या होता है, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या है? वायु। क्या होगा? वायु। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दिए गए शब्द का विपरीत अर्थी, क्या विलोम या विपरीत अर्थी शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए, सरल। सरल का क्या होगा? कठिन होगा, क्या सहज होगा, मीठा होगा या गहरा होगा? तो क्या होगा इसका सही आंसर? कठिन होगा। कौन सा होगा? कठिन होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करें। तो दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? मतलब इसका एक शब्द लगाना है। जिसका कोई इलाज ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई इलाज ना हो उसे क्या कहते हैं? लाइजा कहते हैं। लाइजा या लाइजा या लाइज। लाइज कहते हैं, लाइज कहते हैं या लाइजाई कहते हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? बी होगा। क्या? लाइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए, कौन से में शुरू करते हैं। देखिए, शेर को देखकर उसका प्राण, क्या उसका प्राण सूख गया और वह बेहोश हो गया। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया और वो है बेहोश हो गया। तो देखिए किसमें त्रुटि है? क्या शेर को देखकर, देखकर ये तो सही लग रहा है बिल्कुल। गए और वह, गए और वह भी सही है। उसका प्राण सूख गया और वह बेहोश हो गया। तो इसमें गलती कहां पर है? सूख गया। सूख गया में है। उसका प्राण, उसका उसके में है। क्या? उसका। उसका नहीं होता, उसके होते। क्या होते? उसके। कब सही होता? उसके। उसके प्राण सूख गए। क्या होता? उसके प्राण सूख गए। तो किस कौन से भाग में त्रुटि है? सी में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? दिए गए वाक्यांश रेखांत का जो रेखांत शब्द है उसका तत्सम क्या होगा? रेखांत शब्द का तत्सम क्या होगा? ठंडे। क्या कह रहा है? ठंडे में, ठंड से उसके ओठ, क्या उसके ओठ कप कपाने रहे थे। क्या कप कपा रहे थे उसके ओठ? ठंड के मारे उसके ओठ कप कपा रहे। तो होठ का तत्सम पूछा है। क्या? होठ का तत्सम। तो होठ का तत्सम क्या होता है? क्या ओष्ठ होता है, हस्त होता है या हस्ती होता है या पादु होता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ए होगा। क्या? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से इस विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला विकल्प है। जो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो भला बुरा ना समझता हो। जो भला बुरा ना समझता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या है वो? अविचारित है, अविचारित या अविभक्ति है या अविभाज्य है या अविवेक है? क्या है? अविवेक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा का क्या है वो? अविवेक। कैसा है वो? अविवेक है। क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए कोष्टक में, जो कोष्टक में शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा होगा? तो दिए गए विलोम कोष्टक में उसका सही विलोम शब्द क्या होगा? क्या? मेरे। अग्रज। किसका पूछा है? अग्रज। बहुत ही जानकारी व्यक्ति है तो अग्रज का विलोम विलोम शब्द क्या होगा? क्या? अनुज होगा, भाई होगा, संकेत होगा या अनजान होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुज होगा। अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अनुज। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? दिए गए वाक्यांश के रेखांत शब्द के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चयन ज्ञात करें। देखिए कौन सा है? ये रहा। स्वपन का सही वर्तनी का चयन करेंगे। तो देखिए, स्वप्न होगा, क्या स्वपन होगा या स्वपन्ना होगा या सपन्ना होगा? तो सही शब्द क्या होगा? तो 8 का सही आंसर क्या है? कौन सा होगा? स्वपन।
कौन सा होगा? स्वपन होता है। क्या होता है वो? स्वपन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए, अंधे की लाठी होना। क्या? अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का सही अर्थ क्या होगा? क्या एकमात्र सहारा, लड़ने का सामान, चुराया हुआ, या उपहार? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ए होगा। कौन सा? ए, एकमात्र सहारा। क्या होगा? एकमात्र सहारा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेगिस्तान के लिए सही शब्द वाला विकल्प होगा। जो खाली स्थान है उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो समाचार पत्रों में डॉट डॉट के लिए कोई भी सूचना प्रकाश की जाती है उस उसे विज्ञापन कहते हैं। किसके लिए क्या कहते हैं? वरिष्ठ व्यक्तित्व के लिए, या सर्वसाधारण के लिए, बच्चों के लिए, या कुछ के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। क्या? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में वाक्यों में से रेखांत, कौन सा? रेखांकित शब्द के लिए एक सार्थक शब्द को ज्ञात कीजिए। रेखांत शब्द जो दी गई है उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? हरिद्वार में तीन नदियों का संगम। वो 3 नदियों का संगम होता है उसके लिए क्या कहते हैं? 3 नदियों के संगम के लिए क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? क्या समागम कहते हैं, संगम कहते हैं, या त्रिवेणी कहते हैं, या त्रियामा कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्या? त्रिवेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति, क्या? लोकोक्ति का सही अर्थ ज्ञात करने वाला हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए क्या है ये? बीमार की रात पहाड़ बराबर होती है। जो बीमार की रात होती है वो पहाड़ बराबर होती है। तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? क्या गंदी लिखावट, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, या खराब समय में मुश्किल से कटना, या डर खत्म होने ही मौज मनाना। जो डर है खत्म होते ही मौज मनाना। तो क्या सही आंसर होगा इसका? क्या होगा? सी सही होगा। क्या? सी सही होगा। खराब समय मुश्किल से ही करता है। क्या? खराब समय होता है जो मुश्किल से करता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? संगीत का प्रभाव व्यक्तिगत डॉट डॉट पर पड़ता है। संगीत का प्रभाव किस पर पड़ता है? क्या शरीर पर पड़ता है? शरीर पर पड़ता है, या अधिकार पर पड़ता है, कर्तव्य पर पड़ता है, या आचरण पर पड़ता है? तो संगीत का प्रभाव किस पर पड़ता है? आचरण पे। किस पे? आचरण पे पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा का बहुवचन क्या होगा? क्या पंखों होगा, पंखाएं होगा, पंख होगा, या पंखे होगा? तो इसका सही बहुवचन क्या होगा? पंखे। क्या होगा? पंखे होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का कहते हैं दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करें। तो दिया गया शब्द उसका पर्यायवाची क्या है? फूल का पर्यायवाची पूछ रहा है। फूल का क्या? जन होगा, बानर होगा, प्रकाश होगा, या पुष्प होगा? तो क्या है इसका? फूल का पुष्प। क्या है सही? पुष्प। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए गद्यांश आ गया है, गद्यांश को देखते हैं। 16 से 20। देखिए 16 से और 20 जो प्रश्न है उनको ध्यान से पढ़ के और देखिए देते हैं आंसर उसके। धार्मिक व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो अत्यंत विषम है। कैसे? अत्यंत विषम है डॉट डॉट में भी मानवता पर, क्या? मानवता पर आधारित है। इसलिए क्या लिए गए भारतीय इतिहास में अनेक, कैसे? अनेक ही युद्ध की स्थिति में भी सेना ने भावनाएं और को उदाहरण में प्रस्तुत किया है। तो इसके देख क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या 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 है? पहले क्या है हमारा? धार्मिक व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पर अत्यंत विषम है।
अत्यंत विषम क्या है? 16 का सही आंसर क्या हुआ? तो देखिए क्या है अत्यंत विषय, क्या अवस्था है, क्या अवस्था है, संवेदना है, या अलौकिक है, या परिस्थितियां हैं? तो 16 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है? परिस्थितियां। देखिए क्या है? परिस्थितियां। देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं, तो क्या है? परिस्थितियां होगा। देखिए धार्मिक व्यवस्था में अनेकों उदाहरण जहां पर अत्यंत विशेष क्या है? परिस्थितियां। क्या हुआ? परिस्थितियां। इसका क्या हुआ? परिस्थितियां। अब दो देखते हैं, परिस्थितियों में भी मानवता पर भी आधारित। दो का सही क्या हुआ? आधारित क्या है? देखिए 17 का क्या हुआ? आधारित। संघर्ष, निर्णय, उदाहरण या जीव। तो क्या है? 17 का सही आंसर क्या हुआ? क्या? निर्णय। क्या हुआ? निर्णय। 17 का क्या हुआ? देखिए निर्णय। दूसरे का क्या हुआ? देखिए निर्णय के लिए आधारित, निर्णय के लिए भी भारतीय इतिहास इतिहास में अनेक अनेक के बाद देखिए तीसरे का सही आंसर क्या होगा? यानी 18 का सही आंसर क्या होगा? देखिए तीसरे का सही आंसर विकल्प क्या होगा? क्या? अवस्था, संघर्ष, उदाहरण या दावत। तो क्या होगा? 18 का क्या होगा? उदाहरण। क्या होगा? उदाहरण। देखिए तीसरे का उदाहरण होगा। देखिए तीसरे का क्या होगा? उदाहरण। देखिए ये दे रखा है, अनेकों उदाहरण हैं जो युद्ध की स्थिति में भी सेना ने 4 का सही आंसर क्या होगा? सेना ने मानवीय संदर्भ या जीवन या विकास। तो 19 का सही आंसर क्या होगा? क्या? मानवीय। क्या है? मानवीय। अब देखिए 20 का और देख लेते हैं। 20 के देखिए क्या है? नैतिकता, उचित या मुद्दा या प्रारंभ। क्या हुआ? नैतिक, उचित या मुद्दा या प्रारंभ। तो 20 का सही आंसर क्या होगा? नैतिकता। क्या है? नैतिकता। देखिए क्या है? नैतिकता। देखिए ये रहा, क्या होगा? यहाँ पर आएगा नैतिकता। देखिए सेना ने भावना और नैतिकता। क्या? नैतिकता। नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आज का देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो गया ये हिंदी का हमारा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।